जय महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पूरी संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। मंदिर जाकर अभिषेक कैसे करना चाहिए शिव जी का सावन माह में। सबसे पहले तो आप हरी साड़ी जरूर पहने और हरी आप चूड़ियाँ पहने, हरा श्रृंगार करें और हो सके तो हरी हरी चीज़ों का दान भी करें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं मंदिर आ गई हूँ। ये मेरे घर के सामने ही मंदिर है, रामेश्वर मंदिर है और ये महादेव का मंदिर है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप प्रथम सीढ़ी को स्पर्श करें, चरण स्पर्श करें और जो घंटा होता है घंटी को बजाएं। आपको जाते समय घंटा बजाना है, आते समय घंटा कभी ना बजाइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंदी का पूजन करेंगे। तो नंदी को सबसे पहले जल अभिषेक करेंगे, उनको टीका लगाएंगे, कुछ मीठा खिलाएंगे, फूल अर्पित करेंगे। नंदी को प्रसन्न करने के बाद ही आप शिवालय जाएं, तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। एक तरीके से जो नंदी देव होते हैं, नंदी देवता होते हैं, वो हमारी सिफारिश करते हैं, हमारी जो विनती है उसको स्वीकार करने में भगवान से अनुरोध करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप शिवालय में जो शिवलिंग है, सबसे पहले तो दाहिने और बाईं साइड आप सबसे जल अभिषेक करें। शिवालय में जो अशोक सुंदरी की जगह होती है, नीचे कटीला भाग होता है, वहाँ पर जल अभिषेक करें। पूरी लिंग पर जल अभिषेक करें और फिर नाग देवता और शिवलिंग पर अभिषेक करें। इस तरीके से आपको शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। शिव भगवान पर डायरेक्ट जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको विशेष फल की प्राप्ति चाहिए तो इस तरीके से आप जरूर ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपको ये पूजा करना है तो एक दिन पहले से ही तैयारी कर लें। अगर आप शिव जी के आप 16 सोमवार के व्रत रखने वाले हैं तो सोमवार के सोमवार जाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास घर के आसपास ही मंदिर है शिव जी का, तो बस एक लोटा जल भी आप चढ़ा कर आ जाएंगे, तब भी भगवान हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस एक नियम जरूर बनाइएगा, मतलब कि चाहे आपको एक लोटा जल चढ़ा के आना है या फिर घर पर आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर पूजा करना है। एक नियम पूरे सावन में जो बनाएगा। और खास करके इस बार तो 2 महीने का सावन है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं और 16 सोमवार के व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं इन्हीं दिनों पर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने जल अभिषेक किया, दूध अभिषेक किया। कच्चा दूध का ध्यान रखिएगा, कच्चा दूध ही हमें लेना है, उबला हुआ नहीं लिया जाता है पूजा में, खास करके अभिषेक में। तो हमने दूध चढ़ा दिया है, दही ले लेंगे। बिल्कुल आपको ये सभी चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए, घर में रखी हुई चीज़ें ना यूज़ करें। फिर हमने शहद डाल दिया है। इन सभी चीज़ों का अभिषेक करने का अपना अपना अलग महत्व होता है। किसी से हमें बल और बुद्धि मिलती है, किसी से शत्रुओं का नाश होता है, किसी से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। हर चीज़ का अलग अलग एक उपाय होता है, एक तरीका होता है हमारे शिव जी को मनाने का। तो अगर आपके पास देखिए सावन में बहुत भीड़ रहेगी, अब जब जल चढ़ाए जाएंगे तो इतनी व्यवस्थित तरीके से पूजा करने का समय नहीं मिल पाता है। तो आपने देखा कि शहद के बाद हमने शक्कर डाल दी है। ये 5 चीज़ों का आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत जल्दी में हैं या फिर वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है तो आप घर पर ही लोटे में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी सभी चीज़ें मिलाकर एक खट्टा ले जाएं। बस ध्यान रखिएगा तांबे के लोटे में ना लें, स्टील के में ले सकते हैं, पीतल के में ले सकते हैं और चांदी के में भी ले सकते हैं। पर तांबे के में दूध दही नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो जो है ना विष जैसा हो जाता है, तो भगवान को वो अर्पित नहीं करना चाहिए, उसके गलत परिणाम मिलते हैं हमें। तो तांबे के लोटे से सिर्फ जल अभिषेक करना चाहिए, उसका विशेष फल मिलता है। एक तरीके से वो गंगा जल बन जाता है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पूरी जो शिव जी है उनको अभिषेक कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे यहाँ मंदिर में ही नल लगा हुआ है, तो मैं बाल्टी भरकर भगवान जी को अच्छे से स्नान करा दूंगी। वैसे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप घर से जो पानी लेकर जाते हैं उन्हीं से स्नान करा दें, पर मैंने यहाँ कुछ देखा कि मैंने पूरा अभिषेक किया है तो भगवान जी को मैंने पूरा साफ भी करना पड़ेगा। तो जो घर से लेकर जाते हैं वो तो हमें अभिषेक करना ही है, पर अगर आप पूरे तरीके से पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो फिर साफ़ करने के लिए तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता है, तो वो आप मंदिर से ले सकते हैं। और घर से जो पानी लेकर जाते हैं उस लोटे में थोड़ा सा पानी आपको बचा कर रखना है, इस वक्त ध्यान रखिएगा। जब आप घर पर आते हैं, जब आपको अपने घर के दाहिनी और बाईं साइड दरवाजे पर वो पानी को डालते हुए फिर आएँ, तो कोई भी कभी भी आपके यहाँ वास्तु दोष नहीं होगा, पितृदोष नहीं होगा और घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बरसेगी। तो देखिए, मैंने अच्छी तरीके से यहाँ लोटे से साफ़ कर दिया है, बाल्टी से साफ़ कर दिया भगवान को। अब हम भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। भगवान का श्रृंगार तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सफ़ेद चंदन, सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं वो सफ़ेद चंदन से। तो सफ़ेद चंदन को मैंने हाथों में घिस लिया है। देखिए, अच्छी तरीके से सफ़ेद चंदन को घिस लेंगे। आप यहाँ पीला चंदन भी यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है भगवान को, और आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं चंदन में, पीला भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद भी। सफ़ेद हो तो बहुत अच्छी बात होगी।
और फूल में और सामग्री आपको क्या क्या चाहिए वो वीडियो मैंने शेयर कर दी है, और घर पर कैसे हमें शिवलिंग बनाना है, शिव परिवार बनाना है, वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर अब तक ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, वो बहुत ही यूज़फुल रहेगी आप लोगों के लिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ ओम का चिन्ह बना दिया है और त्रिनेत्र बना दिए भगवान के, त्रिकुंड बना दिया है, और इस तरीके से हमने भगवान जी का श्रृंगार कर दिया है छोटे रूप में। देखिए, हम अपने गृहस्थ जीवन में रहकर जितना भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे। जब आप कोई चीज़ करने की ठान लेते हैं, कोशिश करते हैं, तो अपने आप ही सारे काम आपके आगे बनते जाते हैं। तो बस आप मंदिर जाने की सोचिए भर, आपको सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, ये मेरा मानना है, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। कभी कभी हाथों में फूल नहीं होते हैं तो रास्ते में फूल मिल जाते हैं, सभी चीज़ें मिल जाती हैं, अकउआ के फूल, अकउआ के पत्ते, धतूरा, सभी चीज़ें मुझे रास्ते में मिल गई थी। अब मैंने यहाँ पर जो साबुत चावल होते हैं वो चढ़ा दिए। अभी आपको दीपक में भांग दिख रही है, ये भांग अभी मैंने ही बगल में जो भाभी बैठी थी उनसे ही ली थी। तो देखिए, अपन को जब मन में होता है कि भगवान को सब चीज़ें चढ़ानी है तो हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं चढ़ाने के लिए। तो ये भांग, धतूरा और बेलपत्र, अकउआ के पत्ते और अकउआ के फूल, धतूरा के फूल, बेलपत्र, शमी, ये सभी चीज़ें भगवान को जरूर अर्पित करें। अगर आपके यहाँ हरश्रृंगार का पेड़ है तो हरश्रृंगार के फूल और हरश्रृंगार की पत्तियाँ भी चढ़ाइए, वो भी चढ़ते हैं भगवान को। और गुड़हल का जो ये फूल दिख रहा है आपको लाल वाला, ये माता पार्वती को मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ पर आप सभी फूल अर्पित करें। मोगरा के फूल भी मेरे पास थे, और सफ़ेद गुड़हल भी मुझे मिल गया था। बेलपत्र की जो पीछे की डंडी होती है उसको आप हटा दें, नहीं तो भगवान के ऊपर भार होता है, चिकनी वाली साइड भगवान की तरफ चढ़ानी चाहिए। और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें लगातार, जब भी आप पूजा करें, चाहे घर में करें चाहे मंदिर में करें, भगवान में पूरा लीन होकर आपको सभी चीज़ें अर्पित करना है और भगवान का नाम मंत्र उच्चारण करते रहना है। या फिर आप ओम त्र्यंबकम भी बोल सकते हैं, या फिर ओम भूर्भुवः स्वः बोल सकते हैं, आप कपूरगौरम भी बोल सकते हैं, जो भी आपको आता है। कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय तो सभी को पता है, तो आप ये बोल सकते हैं। और शमी चढ़ा देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरश्रृंगार के पत्ते भी मैंने अर्पित करे हैं। सभी फूल पत्ते भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। अब अच्छे से भोग चढ़ाएं, अच्छे से उनको मनाएं। और आपको यहाँ पर अगर टाइम हो तो आप शिव चालीसा का पाठ कर लें, रुद्राष्टक का पाठ कर लें। अगर मंदिर में नहीं समय मिल पा रहा तो मंदिर में पूजा करके आएँ, फिर घर पर आप पाठ कर लें। तो देखिए, 4 जुलाई से 31 अगस्त तक 2 महीने लगभग आपको पूरा समय मिलेगा भगवान जी को मनाने का। 2 फल अवश्य लेकर जाएं, कुछ मेवे लेके जाएं, और 1 फल नहीं चढ़ाया जाता है तो 2 फल कम से कम लेके जाएं, 2 या 5। और यहाँ आप देखिए, मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप यहाँ पर घी की बाती से भी आरती कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, लंबी वाली बाती का भगवान शिव की और या फिर कोई भी देवता तुल्य जो पूजनीय जो हमारे देवता होते हैं उनकी पूजा में लंबी वाली बाती नहीं लगती है, गोल वाली फूल बाती लगती है, खड़ी बाती हमेशा भगवानों के लिए लगती है। और देवी जो होती हैं, देवी माता रानी जो होती हैं, उनके लिए लंबी बाती का हमें इस्तेमाल करना चाहिए पूजा में। तो अब मैं धूप भी लेकर आई थी। पूरी पूजा सामग्री मैंने पहले ही शेयर कर दी है, आपने ना देखी तो अब देख लीजिएगा। और इस सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, कब कब पड़ने वाले हैं, वो वीडियो भी मैंने कल ही शेयर की है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, सही जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं खुद एक पंडित हूँ तो आपको बिल्कुल सही जानकारी मैं देती हूँ, इस बात से आप निश्चिंत रहें और अच्छी तरीके से पूजा करें। अब देखिए, आरती कर लेंगे हम, कपूरगौरम की आप आरती कर लें पूरी अच्छी तरह से विस्तार से। और फिर आपको आधी परिक्रमा करना है। ध्यान रखिएगा, जो उनकी जलाधारी होती है जहाँ पर वो पानी निकलता है वो उसको लांघना नहीं चाहिए। शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा होती है, क्योंकि वो जो भाग होता है वहाँ पर 36 करोड़ के देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उसको नहीं लगना चाहिए। अब हम आचमन कर देंगे पानी से अच्छी तरीके से। और अभी आपको आप सुनाई भी दे रही होगी, मंदिर में भगवान की घंटी बजी है अभी। तो देखिए, इस तरीके से भगवान की सेवा हमें करना चाहिए। भगवान को स्पर्श करके अपने आँखों में और माथे पर लगा लें, सिर रख के पैर छुएं और 3 बार ताली जरूर बजाएं। और अपने मन की जो विनती है, अपने मन की जो बातें हैं वो भगवान से 2 मिनट बैठकर जरूर करें, क्योंकि भगवान है वो हमारी सब बातें शांति से सुनते हैं। उनसे हमें नहीं बोलना पड़ता है कि मेरी बात सुनो, वो सब जानते हैं हमारी विनती, हमारी मनोकामनाओं को और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब समझते हैं। तो बस उनके सामने 2 पल आप बैठ के देखिए, आपके सारे कष्ट वो दूर करेंगे, क्योंकि भोले बाबा हैं
भोले बाबा हमेशा हमेशा हर किसी की जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है भगवान की, उनकी बात को, उनकी अरज को वो सुनते हैं। तो मैं खुद उज्जैन निवासी हूँ, तो महाकाल के भी दर्शन हम लोग करने जाएंगे, तो मैं वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए सभी मैंने अच्छी तरीके से पूजा आपको बता दी है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए आप। और आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा हम सब पर, आप सब पर कृपा बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।